पटना में तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। बीजेपी आरक्षण चोर की पार्टी, नीतीश कुमार को बताया थकाहारा मुख्यमंत्री। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। राजधानी पटना में राजद कार्यालय के बाहर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। धरना में तेजस्वी ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी आरक्षण चोर की पार्टी है और नीतीश कुमार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन सरकार के दौरान बढ़ाए गए 65% आरक्षण को वर्तमान सरकार ने खत्म कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि तृतीय शिक्षक नियुक्ति में भी आरक्षण लागू न होने से हजारों उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए कहा कि वे अब थक चुके हैं और बिहार चलाने लायक नहीं रह गए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी किसी का पैर पकड़ते हैं, कभी किसी का सिर टकराते हैं। यह मुख्यमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि गृह जिले में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है और सरकार मार्गदर्शक बनी हुई है। बीजेपी आरक्षण चोरों की पार्टी है। नीतीश कुमार थक चुके हैं, अब बिहार चलाने लायक नहीं है। हमारे 17 महीने की सरकार ने जो आरक्षण लागू किया था उसे खत्म कर दिया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण और जातीय गणना के मुद्दे पर राजनीतिक लड़ाई तेज होती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार या बीजेपी की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। आगे आप भी सुने। सीधे चुनाव होगा, आप लोगों को कौन ही बुद्धि देता है? कहाँ डाइवर्ट करना चाहते हैं? आइएगा तो स्वागत कीजिएगा। क्या स्वागत करेंगे? आरक्षण चोर, आरक्षण खोल कर हम लोग स्वागत करेंगे। कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, बकवास मत कीजिए। कोई ऑथराइज नहीं है लालू जी, और हमारे अलावा कोई ऑथराइज नहीं है। कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा। आप इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, वहाँ पर क्या अपडेट है? आपकी पार्टी के वकील वहाँ पर है, जो आरक्षण का मसला है उसको आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हर डेट पे हमारे वकील जो है खड़े रहते हैं कि बिहार सरकार का वकील इधर उधर ना करे। अब करेगा तो हम लोग यहाँ बैठे ना हैं। सड़क पे भी लड़ेंगे, सड़क, सदन, न्यायालय, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे लड़ाई लड़ेंगे। आपके चैनल के डिबेट में भी लड़ेंगे। पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासी भाइयों का, इसमें आरक्षण हम सब लोगों ने बढ़ाने का काम किया था। आप सब लोगों को पता है कि भाजपा के लोगों ने 10 महीने तक केंद्र सरकार ने इसको अनुसूची 9 में नहीं डाला और कोर्ट कचहरी जा करके इसको जो है आरक्षण को फंसाने का काम किया गया, लटकाने का काम किया गया। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और बिहार सरकार के वकील जो हैं मजबूती से इस मुकदमे को नहीं लड़ रहे हैं, यानी चाहते हैं कि आरक्षण जो है 16% जो बढ़ाई गई उसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, गरीब गुरबा शोषित वंचितों के आवाज को उठाने वाले लोग, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग, चाहे सदन हो, सड़क हो, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अपना वकील खड़ा करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और किसी भी कीमत पर इस आरक्षण को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। इसके लिए जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। लेकिन बात की जाए कुछ दिन पहले की, 2020 की, तब कोई नौकरी के बारे में बात नहीं करता था, कोई रोजगार के बारे में बात नहीं करता था। हमने सबसे पहले बिहार में बेरोजगारी हटाओ यात्रा हम लोगों ने शुरुआत किया। इस यात्रा पर हम निकले, फिर कोरोना आ गया, कोविड आ गया, यात्रा को स्थगित करना पड़ा। लेकिन जब चुनाव का समय आया तो हम लोगों ने पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाले मुद्दों को
लेकर के जनता के बीच लेकर के गए और हमने प्रण लिया कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहले कैबिनेट में अपने हस्ताक्षर से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उससे पहले कोई चर्चा नौकरी की नहीं करता था, बेरोजगारी की नहीं करता था। कोई भी नेता बिहार का हो या देश का हो, बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे कोई नेता नहीं निकला था। जब हमने बोला 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो वही हमारे चाचा जो आज गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं वही कहते थे असंभव है, कहां से नौकरी लाएगा, कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। ये उस समय इनकी बात थी। बेईमानी से सरकार बनाया इन्होंने और सरकार बनाने के बाद भी कोई नौकरी का ऐलान नहीं किया। भाजपा के साथ कई साल इन्होंने सरकार में रहे लेकिन नौकरी के बारे में चर्चा नहीं की। यहाँ बीपीएससी के छात्र लोग करें, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई उनके सरकार में चर्चा नहीं हुई। हमने अपने सरकार जब मुख्यमंत्री बोले कि हमारे दल को भाजपा का लोग तोड़ रहा है तो हम लोगों ने लिया एक ही शर्त पर कि किसी भी हालत में 10 लाख। आप देख रहे हैं RN न्यूज। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।